जयश्री अपने पति को धोखा देकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए तैयार होकर निकल पड़ी। चोर ने यह देखा तो सोच में पड़ गया कि जब घर के सभी लोग सो रहे हैं तो यह स्त्री कहाँ जा रही है। चोर भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि युवक जमीन पर लेटा हुआ है। जयश्री ने उसे पुकारा पर वह कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था और वह मृत पड़ा था। लेकिन यह बात जयश्री समझ नहीं पाई। वहीं पीपल के पेड़ पर एक पिशाच बैठा यह सब देख रहा था। वह युवक के शरीर में प्रवेश करता है और जयश्री के साथ प्रेम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह पिशाच जयश्री की नाक काट लेता है और युवक के शरीर से निकल जाता है। घबराई जयश्री भागती हुई अपनी सखी के घर जाती है और सारी बातें विस्तार से बताती है। चोर भी उसके पीछे पीछे जाता है और सब बातें चोरी से सुन लेता है। उसकी सखी जयश्री को एक सुझाव देती है, तुम एक काम करो, अपने घर लौट जाओ और अपने पति श्री दत्त के पास लेट जाओ। थोड़ी देर बाद अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर देना। जब घर के सभी लोग आ जाए तो कहना कि श्री दत्त ने ही तुम्हारी नाक काटी है। जयश्री वैसा ही करती है जैसा उसकी सखी ने कहा। वह रोने लगती है। जयश्री के रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले आ जाते हैं। जब घर वालों ने पूछा तो वह कहने लगी, मैं सो रही थी कि अचानक दर्द हुआ। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि इन्होंने मेरी नाक काट दी। जयश्री जोर जोर से रोने लगी। उसका पति श्री दत्त बार बार कहता रहा कि जयश्री झूठ बोल रही है, लेकिन घर वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। जयश्री की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह श्री दत्त को फांसी की सजा सुना देता है। यह सब देखकर कि एक निर्दोष पुरुष के साथ इतना अन्याय हो रहा है, चोर ने राजा को सारी बातें विस्तार से बता दी। राजा फिर भी चोर की बात नहीं मानता है। तब चोर राजा और सब लोगों को उस युवक के घर ले जाता है जहाँ युवक के मुंह में जयश्री की नाक अब भी फंसी हुई थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद तोते ने राजा से कहा, देखा महाराज, स्त्रियां कितनी दुष्ट होती हैं। और इस तरह बेताल ने विक्रम को पूरी कथा सुनाई। फिर बेताल ने विक्रम से कहा, अब बताओ विक्रम, स्त्री और पुरुष में सबसे अधिक पापी कौन है? यदि जानते हुए भी तुम ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास करो, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने कहा, मेरे हिसाब से स्त्री अधिक पापी है। पुरुष चाहे कितना भी दुष्ट हो, उसमें थोड़ा बहुत धर्म का विवेक रहता ही है। अब उस चोर को ही ले लो, वह इन दोनों से अधिक दुष्ट था। लेकिन जब उसने देखा कि एक निर्दोष के साथ अन्याय हो रहा है तब उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी परवाह किए बिना राजा को सारी बात बता दी। इसलिए स्त्री अधिक पापी है। विक्रम के इतना कहते ही बेताल हंसते हुए उड़ जाता है और वापस श्मशान में पेड़ पर लटक जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अगले भाग में बेताल और विक्रम के बीच क्या घटित होता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल।